बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा फोर्थ लेक्चर है साइंस का। और मैंने समझा कि मैं आप लोगों को ये पहले से ही राइट करके लिखता हूँ और आप लोगों को जल्दी समझ आ जाए। तो आज फोर्थ लेक्चर में मैं सो एक्साइटेड हूँ क्योंकि फोर्थ लेक्चर हमारा है। और फोर्थ लेक्चर में हम आज नेचर साइंस की एक ब्रांच फिजिकल साइंस के बारे में हम पढ़ेंगे। फिजिकल साइंस में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो तो आप लोगों को डिस्कस करें यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले हम फिजिकल साइंस पढ़ेंगे। फिजिकल साइंस में सबसे पहले फिजिकल साइंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नेचुरल फिनोमेना, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ नंबर पे हम थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट के बारे में पढ़ेंगे। फिफ्थ नंबर पे हम क्वांटम एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोगों ने जो डिफाइन करना है फिजिकल साइंस को, फिजिकल साइंस के हम लोगों ने फिर इसकी फोर टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। कौन कौन से? स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना है। जिस तरह यूनिवर्स किस चीज़ से बनकर बनी हुई है। आप लोगों को पता है कि यूनिवर्स गैलेक्सी, मतलब गैलेक्सी क्या चीज़ है, लाइट ईयर्स क्या, लाइट ईयर्स क्या है, और इसमें जो इसमें प्लैनेट्स प्लैनेट्स क्या है, ये सारा कुछ हम किस में पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एनर्जी रिसोर्सेज। आप लोगों को पहले ही पता होगा कि एनर्जी की दो टाइप्स है। एक तो है रिन्यूएबल एनर्जी और दूसरी जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। और उसके बाद कन्वेयर ऑफ एनर्जी, मतलब कि इन एनर्जी रिसोर्सेज में भी हम यही पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम एटॉमिक बॉन्डिंग और केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मॉडर्न मटेरियल। मॉडर्न मटेरियल में हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे, ये इंटरेस्टिंग है। इसमें हम लोग सिरेमिक पढ़ेंगे, इसमें हम प्लास्टिक पढ़ेंगे और इसमें हम सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। आज हम लोग जो फिजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस के 5 टॉपिक में से हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग ये 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। लिखने का मेरा यही एक पर्पज़ था क्योंकि हमारा टाइम भी इसमें बच जाएगा। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा लेता, लेकिन लिखकर मैं आप लोगों को समझाने से यही मुझे अच्छा लगा कि मैं यहाँ पर कंजम्पशन ऑफ टाइम बहुत कम होती है। तो बढ़ते हैं आगे। स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, हम उसके बारे में आगे डिटेल करते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स में हम लोगों ने आप लोगों को मैंने बताया था कि गैलेक्सी, सोलर सिस्टम और लाइट ईयर। गैलेक्सी क्या है? आप लोगों को पता है कि गैलेक्सी एक कलेक्शन ऑफ स्टार है जो हम लोगों को क्या जो आसमान में होती है, और स्टार्स जिसमें सितारे होते हैं, जिसमें गैसेस हैं, जिसमें प्लैनेट्स हैं, जिसमें डार्क मैटर्स हैं, वो सारे एक दूसरे के साथ क्या किए होते हैं? बॉन्ड किए होते हैं। किसके जरिए? ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए, मतलब कि ग्रेविटी के जरिए वो एक दूसरे के साथ फोर्स किए होते हैं। और उनकी जो शेप है वो डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज के होते हैं। जिस तरह पहले लिखा हुआ स्पाइरल, एलिप्टिकल एंड रेगुलर फॉर्म में होते हैं। और बिलियंस ऑफ गैलेक्सी होते हैं, मतलब कि दुनिया में बिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं, जिसमें मतलब कि आप लोगों को ये भी पता है कि प्लैनेट्स मैंने नीचे लिखे भी हुए हैं, तो वो भी एक तरह से गैलेक्सी माने जाते हैं। और लाइट ईयर ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये यूनिट है किसका? डिस्टेंस का। यहाँ पे लिखा भी हुआ है यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मतलब कि एस्ट्रोनॉमी इसको किसके लिए यूज़ करते हैं? मेजर वार डिस्टेंस इन स्पेस। स्पेस में जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है उसके लिए लाइट ईयर को यूज़ करते हैं। और लाइट ट्रेवल कितने करती है? लाइट 1,86,000 माइल पर सेकंड, मतलब कि इतने सेकंड, एक सेकंड में इतने माइल ये लाइट ट्रेवल करती है। और सोलर सिस्टम भी आपको पता है कि वास्ट कलेक्शन ऑफ spherical bodies centered around the sun, मतलब कि which provide energy and gravitational force is consist of मतलब कि 8 planets। ये 8 planets पे मुश्तमिल होता है। सबसे पहले मरकरी है स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट प्लैनेट, एक्सट्रीमली हॉट एंड कोल्ड। उसके बाद है वेनस, टॉक्सिक एटमॉस्फेयर एंड एक्सट्रीम एटमॉस्फेयर। और उसके बाद है अर्थ। आपको पता है कि अर्थ लाइफ सपोर्टेड प्लैनेट है। फोर्थ नंबर पे मार्स है रेड प्लैनेट, जुपिटर लार्ज प्लैनेट एंड ग्रेट रेड स्पॉट। उसके बाद सैटर्न के बाद स्टेनिंग रिंग प्लैनेट्स है। उसके बाद वेनिस के बाद है नेपच्यून सबसे आखिर में जो प्लैनेट्स है उसको नेपच्यून कहते हैं। और इनके बाद में इंशाल्लाह और डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन ये जो सीरीज खत्म होगी उसके बाद ये लेक्चर आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। मतलब कि अभी के लिए इनके लिए इतना ही, तो चलते हैं आगे।
अच्छा, इसका जो सेकंड है वो है एनर्जी रिसोर्सेज। सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी है, सेकंड नंबर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, थर्ड नंबर पे एनर्जी कन्वर्जन। रिन्यूएबल एनर्जी है, इसका मतलब क्या, इट इज एनर्जी विच इज जनरेटेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, इट कैन बी रिप्लेस ओवर टाइम, मतलब कि प्रोवाइडेड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पावर होता है, जिसमें हम लोग आप देखें कि ये सिर्फ और सिर्फ जब तक दुनिया उस वक्त तक चलेगी। इसमें सोलर एनर्जी, जब तक सूरज है उस वक्त तक सोलर एनर्जी चलेगी। विंड एनर्जी जब तक हवा चल रही है और जब तक ये यूनिवर्स में हवा का सिस्टम है ये चलती जाएगी। और हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर तो आपको पता है कि जो पानी है पानी से बनती है, और जब तक पानी है दुनिया में मतलब कि उस हद तक की ये रिन्यूएबल एनर्जी चलती रहेगी। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी आपको पता है कि ये भी नेचुरल रिसोर्सेज है, बट ये लिमिटेड टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है। जैसे कि आप देखो कि कोयल का कहीं पर भी कोयल का एक जखीरा निकल गया कोयले का, और वो जब तक वो ज़ख़ीरा ख़त्म नहीं हो जाता, फिर उस वक़्त तक ये एनर्जी चलती है। जिस तरह ऑयल है, पेट्रोल जिस तरह का है कि पेट्रोल से बिजली पैदा होती है। और पाकिस्तान में भी आई थिंक थर्मल पावर बहुत ज़्यादा प्लांट्स है। थर्मल पावर प्लांट्स, ये थर्मल पावर प्लांट्स कौन से हैं, जिससे कोयल कोयल ऑयल और नेचुरल गैस से बिजली पैदा होती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बिजली की इतनी शॉर्टेज होती है, और पाकिस्तान में जो प्राइसेस हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो हाई है। जिसमें ऑयल, अब आप देखो जैसे जैसे दुनिया में ऑयल ख़त्म होता जा रहा है, वैसे वैसे क्या है इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ती है। नेचुरल गैसेस से भी आपको पता है कि लिमिटेड मतलब कि होता है दुनिया में। जहाँ पर होता है वहाँ पर अगर ये एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो इसके एक टाइम होता है, उस टाइम बाद ये ख़त्म हो जाता है। उसके बाद एनर्जी कन्वर्जन, ये एक प्रोसेस है एनर्जी का, जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। मतलब एनर्जी की एक फॉर्म है जिस तरह दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। केमिकल को थर्मल एनर्जी में, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल को लाइट एनर्जी में, और सोलर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है। एनर्जी कन्वर्जन भी एक प्रोसेस है। थर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ा है। केमिकल बॉन्डिंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस दैट होल्ड एटम्स टुगेदर इन मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। ये मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में क्या करता है, सबको इकट्ठा करता है, एटम्स को इकट्ठा करता है। इंशाल्लाह इनका स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ मैं बाद में इंशाल्लाह ये जब लेक्चर खत्म होगा, लेक्चर के बारे में डिटेल में जब मैं एक प्रॉपर बड़ी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सब कुछ इंशाल्लाह बता दूंगा मैं आप लोगों को। तो इसकी मेन टाइप्स कौन के, आयनिक बॉन्ड किस तरह होता है, ये सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, उसके बाद होता है मेटेलिक बॉन्ड के बाद सॉरी उसके बाद होता है कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, वाटर बॉन्ड। ये क्या करता है, दो एटम्स को साथ लाता है और उसको क्या कहता है, स्टेबिलिटी उसको बना देता है, स्टेबल कर देता है। और उसके बाद सेकंड मेटेलिक बॉन्ड है, और थर्ड और फोर्थ नंबर पे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या डीएनए हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसकी एग्जांपल ये है। उसके बाद जो ये है क्या नाम है, केमिकल बॉन्ड है। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस की प्रॉपर्टी डिटरमाइन करता है। जिस तरह उसमें सोलेबिलिटी कितनी होती है, उसमें कंडक्टिविटी कितनी होती है, और उसमें हार्डनेस कितना होता है, मीन्स की ये प्रॉपर्टीज उसकी डिटरमाइन करता है। सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करती है, रेफर टू द वेव्स दैट ट्रेवल थ्रू स्पेस एट द स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट के मतलब इनकी स्पीड इतनी होती है, जिस तरह स्पीड ऑफ लाइट होती है, क्या करती है, ये स्पेस के अंदर ट्रैवल करती है। और इसमें क्या होती है, रेडियो वेव्स होती हैं, इसमें माइक्रो वेव्स होती हैं। रेडियो वेव्स किस लिए पता होती हैं आप लोगों को पता है, और माइक्रो वेव्स आपको पता है कुकिंग के लिए होती है। उसके बाद इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, उसके बाद क्या होता है एक्स रेज और गामा रेज। ये हो गया इलेक्ट्रो रेडिएशन। और चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। मॉडर्न मटेरियल में हम लोग सेरेमिक, प्लास्टिक्स एंड सेमीकंडक्टर। यहाँ पर सिर्फ मैं सेरेमिक के बारे में बताऊंगा। ये क्या चीज़ है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग हार्ड सॉरी हीट रेजिस्टेंट मटेरियल मेड फ्रॉम इरेगुलर नॉन मेटेलिक एंड सब्सटेंस टिपिकली क्ले एंड अदर मटेरियल। मतलब कि ये मिट्टी से बनता है, इरेगुलर नॉन मेटेलिक सब्सटेंस से बना हुआ होता है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टीज़ आप घर से खुद करके ना, मीन्स कि आप रिसर्च करके इसकी प्रॉपर्टीज़ आप मुझे कमेंट्स में सेंड कर देना, फिर मैं आपको चेक करके इंशाल्लाह जो फर्दर मैं इस सीरीज़ के बाद लेक्चर
बाद में करूँगा, तो मैं वो लेक्चर करूँगा जो मैंने आप लोगों को टॉपिक समझा दिए, उनमें से और ज़्यादा डिटेल जो मुझे पता चलेगी, मैं जो अ, मतलब कि नोट्स बनाऊँगा, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को बता दूँगा। उसके बाद टाइप्स, इसकी 2 टाइप्स हैं, एक ट्रेडिशनल सेरेमिक है जिसमें पोल्ट्री और टाइल्स जो हम लोग को घर में अक्सर बनाए जाते थे, या आजकल पोल्ट्री मतलब कि जो घरेलू जिसमें मटके हो गए, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, वो और टाइल्स, ये है ट्रेडिशनल मतलब कि रिवायती। उसके बाद एडवांस सेरेमिक, इट इज़ यूज्ड इन एयरोस्पेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद है प्लास्टिक, प्लास्टिक तो आप खुद करके आओगे प्लास्टिक, और मुझे चेक करो। उसके बाद सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के बारे में भी आप खुद करोगे। लेक्चर बहुत लेंथी हो गया जिसकी वजह से ये तो टॉपिक मैं नहीं करवा रहा हूँ। इंशाल्लाह हम लोग इसके 2 लेक्चर और हैं फिजिकल साइंस को बहुत जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नेचुरल साइंस भी इंशाल्लाह 3 दिनों में कंप्लीट होगी। जिस तरह ये 3 डेज़ में कंप्लीट होगी, उस तरह वो भी 3 डेज़ में कंप्लीट होगी। उसके बाद जो है अगला, इनकी जो चीज़ें बचेंगी वो इन फर्दर इंशाल्लाह सब्जेक्ट में, जिस तरह फिजिक्स के सब्जेक्ट में होंगे, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में होंगे, और वो उन सब्जेक्ट में क्लियर होते जाएंगे। ये तो सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को जनरल साइंस मतलब कि जनरल साइंस में जो टॉपिक है वही मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ। मतलब इसको एडवांस मतलब हम लोग आप अगर डीप हम करेंगे तो फिजिक्स के चैप्टर में करेंगे, केमिस्ट्री के चैप्टर में करेंगे, बायोलॉजी के चैप्टर में करेंगे, पॉलिटिकल साइंस में करेंगे। क्यों पॉलिटिकल साइंस? ये है नॉर्मेटिव साइंस में हम वही चीज़ें करेंगे जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और हमें काफ़ी सारे दूसरे एग्ज़ाम में या हमारे लिए बेनिफिशियल है, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो करेंगे। क्योंकि ये साइंस में आ जाता है, और जब हम इस सब्जेक्ट के ऊपर जाएंगे जिस तरह, तो वो हम इनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो कैसा लगा मेरा लेक्चर? अगर मेरा लेक्चर ये अच्छा लगा और आप लोगों को पसंद आ रही है मेरी ये सीरीज़, तो मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, ताकि इससे और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। और मेरा सिर्फ मोटिव सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप लोगों को एजुकेट करना, और बलूचिस्तान और पूरे पाकिस्तान में एजुकेशन फैलाना, और जो एजुकेशन सीरीज़ है मतलब एजुकेशन चैनल्स को फैलाना है, मतलब एजुकेट करना इस इलाके को और पूरे एरिया को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।